नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी एक ऐसी खबर। आप सुनेंगे तो आपके होश और मानवता के होश दोनों सन्न हो जाएंगे। कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस प्रदेश में ऐसा भी होगा, वो भी गोरखपुर में, वो भी योगी आदित्यनाथ के अपने महकमे में ऐसा होगा। कहानी बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि ये ऐसा क्या हुआ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब सन्न हो जाएंगे और साथ में मानवता भी सन्न हो जाएगी। गोरखपुर में एक व्यक्ति की मौत होती है। पीडब्ल्यूडी का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, लापरवाही पीडब्ल्यूडी की होती है। 68 साल के एक व्यक्ति हंसराज यादव की जान चली जाती है। उसमें एक जांच बैठती है। जांच में एक सस्पेंशन होता है सिंह साहब का, मिस्टर डीके सिंह, उनका सस्पेंशन होता है और सिर्फ 8 दिन बीतते हैं। सिर्फ 8 दिन उस मामले में जिसमें कि एक निरीह व्यक्ति की जान गई है, उस मामले में जिसमें कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही है, उस मामले में जिसमें एक बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। 8 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी में ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मैं सन्न हो जाऊंगा, आप भी सन्न हो जाएंगे, मानवता सन्न क्या, मानवता शर्मसार भी हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है, ये कहां का नियम कानून है, क्या ये जीरो टॉलरेंस है? और वो भी विभाग जब योगी आदित्यनाथ का है, बात जब गोरखपुर की है। आइए आपको कहानी दिखाते हैं। ये अखबारों में छपता है 13 मई को, मामला 12 मई का होता है, 13 मई को अखबारों में छपता है। छपता ये कि निर्माणाधीन नाले में मजदूर गिरा, सरिया धंसने से मौत, पादरी बाजार में नाला बन रहा था। ये नाले की तस्वीर है और इसमें एक व्यक्ति गिर जाता, ये लिख रहे हैं मजदूर गिरा। अब देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है कि नाले में लगा सरिया उसके पेट से आर पार हो गया। मृतक की पहचान देवरिया जिले के हंसराज यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण के दौरान बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मामले में जूनियर इंजीनियर डीके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। यही है वो जूनियर इंजीनियर डीके सिंह साहब, इनको सस्पेंड किया गया था। 8 दिन के बाद क्या होता है अभी आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए कितना ये भयावह हादसा है। नाला बना रहे हैं, कहीं बैरिकेडिंग नहीं है, एक व्यक्ति गिर जाता है और इस सरिया पेट में चीर करके चली जाती है। इतनी दर्दनाक मौत होती है और इसमें एक नाम डीके सिंह को सस्पेंड कर दिया था। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। मैं आपको दिखा रहा हूं एफआईआर। ये एफआईआर दर्ज होती है 13 तारीख को और इस एफआईआर में एक फर्म का नाम ठेकेदार छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठेकेदार का इसमें जिक्र होता है। पर अब देखिए कहानी यहीं शुरू हो जाती है। एफआईआर में कहीं भी उन जेई सिंह साहब का जिक्र नहीं होता है जिनको कि सस्पेंड किया गया, उनका नाम एफआईआर से गायब है। ये कहानी का पहला पहलू, अभी आप देखते जाइए, एक के बाद एक पहलू खुलेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में, उनके अपने महकमे में, उनके अपने क्षेत्र में ये हो क्या रहा है। देखिए एफआईआर में ये लिखा जाता है कि गोरखपुर पिपराइच निर्माण योजना, वहां पर पीडब्ल्यूडी मार्ग के चौड़ीकरण का काम हो रहा है और सीएसआईएल कराया जा रहा है। सीएसआईएल इनकी छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से करा रही है। बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह की फर्म है ये। अब क्या हो रहा है, सीएसआईएल द्वारा लापरवाही की गई, एक व्यक्ति उस नाले में गिरकर मृत्यु होगी। एक व्यक्ति, संवेदनहीनता देखिए, उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लिख रहे हैं, कौन व्यक्ति है, आइडेंटिफाइड है, हंसराज यादव 68 साल, हर अखबार में छप रहा है। यहाँ एक व्यक्ति लिख रहे हैं और कह रहे हैं आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ना उस ठेकेदार का नाम, ठेकेदार की तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ना उन लोगों का नाम जो जिम्मेदार हैं, और ना ही इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जिसे सस्पेंड किया गया उसका नाम भी नहीं। अब इसके आगे देखिए अगली कहानी। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट, 12/5/2026 को पीडब्ल्यूडी विभाग की चिट्ठी ये क्या कहती है? ये चिट्ठी कहती है कि इस काम के लिए जेई डीके सिंह, नाम याद रखिएगा, ये जिम्मेदार हैं। ये चिट्ठी है 12, ये चिट्ठी
12/5/2026 की है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 12 मई 2026 को रात 7:50 से 8 बजे के बीच एक व्यक्ति नाले में गिर गया। और कहानी क्या थी, जब निर्माण चल रहा था तो वहां सिर्फ रिबन कासन टेप द्वारा एक रिबन लगा के बैरिकेडिंग की थी इन लोगों ने। रात के टाइम एक आदमी गिरता है और सरिया उसकी छाती फाड़ देती है, पेट फाड़ देती, मर जाता है वहीं पर बेचारा। अब यहां लिख रहे हैं कि ये टेप की बैरिकेडिंग पर्याप्त नहीं थी और यहां स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, गंभीर लापरवाही है, इसलिए प्रभारी अवर अभियंता डीके सिंह जिम्मेदार। ये प्रभारी हैं डीके सिंह, ये जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 मई को ये होता है, इनको जिम्मेदार पाया जाता है और फिर लिखा जाता है अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किए जाने के आदेश, यानी कि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये है 12 मई का आदेश, आप ध्यान रखिएगा। अगले 8 दिन में कौन सा चमत्कार होता है डीके सिंह साहब के साथ में, आपको वो भी दिखाऊंगा और आप समझिएगा उससे कि योगी आदित्यनाथ के पीडब्ल्यूडी विभाग में होता क्या है। अब देखिए एक और चिट्ठी है उसी 12 मई की, कार्यालय ज्ञाप है। ये क्या लिखता है, इसमें पूरा घटना लिखा हुआ है कि सिर्फ रिबन कासन टेप से बैरिकेडिंग की थी, पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं की थी, गंभीर लापरवाही हेतु अवर अभियंता डीके सिंह को उत्तरदायी पाया गया है। गंभीर लापरवाही की है डीके सिंह ने, इसमें लिखा है। फिर लिखा है कि इनको डीके सिंह को लापरवाही के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनको प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ संबद्ध कर दिया था। मतलब इनको सस्पेंड कर दिया गया, 12 मई को सस्पेंड कर दिया गया, क्लियर लिखा हुआ है। ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं पीडब्ल्यूडी विभाग की। अब आते हैं चमत्कार क्या होता है। 12 मई को इनको सस्पेंड किया जाता है और अब ये देखिए ये चमत्कार होता है 19 मई, 8 दिन के भीतर। कौन सा चमत्कार होता है, ये भाई साहब बहाल हो जाते हैं। सोचिए, लापरवाही, गंभीर लापरवाही लिखा हुआ है। जान चली गई एक व्यक्ति की, 68 साल का, गुजर रहा था, रात का टाइम था, नाला का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तक नहीं की थी, सिर्फ एक टेप लगा दिया था, बेचारा गिर गया और सरिया पेट में धंस गया, उसकी जान चली गई। और यहां क्या हो रहा है, 8 दिन के भीतर, अभी जांच पूरी नहीं हुई है और ये डीके सिंह साहब बहाल हो जाते हैं। देखिए अगला आदेश क्या कहता है, ये कहता है कि पादरी बाजार में नाला निर्माण चल रहा था, एक व्यक्ति नाले में गिर करके मर गया 12 मई को, सिर्फ रिबन टेप से बैरिकेडिंग की गई थी जिसके कारण वो नाले में गिरा, इसलिए वहां पर बैरिकेडिंग पर्याप्त नहीं थी। गंभीर लापरवाही बरतने हेतु डीके सिंह को उत्तरदायी पाते हुए उनको हमने अनुशासनात्मक अपील के तहत निलंबित कर दिया। ये अब इसके बाद पैरा 2 में क्या लिखते हैं कि मुख्य अभियंता गोरखपुर क्षेत्र का फला फला पत्रांक अब द्वारा जो निलंबन किया गया है उसको समाप्त करने की प्रबल संस्तुति प्राप्त हुई है। सोचिए, प्रबल संस्तुति प्राप्त हुई है, प्रबल संस्तुति कि इनका निलंबन समाप्त कीजिए 8 दिन के भीतर। उस मामले में, जिस मामले में एक व्यक्ति की जान गई है, जहां पीडब्ल्यूडी के अपने कार्यालय ज्ञाप में लिखा है कि गंभीर लापरवाही है डीके सिंह की, 8 दिन के भीतर ही सारी लापरवाही किनारे। और खुद मुख्य अभियंता गोरखपुर कहते हैं प्रबल संस्तुति, शब्द स्थल प्रबल संस्तुति, इनको बहाल कर दीजिए। एक व्यक्ति की जान क्या है, जान जाती रहती है। एक व्यक्ति की जान से आप इतने काबिल इंजीनियर को क्यों आप सस्पेंड करेंगे जो बैरिकेडिंग तक नहीं करते हैं वहां पर। अभी और इनकी कहानी बताऊंगा, पहले यहां पर आइए। देखिए क्या लिखा है कि डीके सिंह अवर अभियंता के निलंबन एवं समधिकरण आदेश को समाप्त किया जाने निर्णय लिया गया। समाप्त हो जाता है, मतलब इनका निलंबन डीके सिंह का समाप्त हो जाता है। अब और कहानी देखिए, सारे सवाल ही हैं। हमने सवाल पूछा भी है, हमने जो मुख्य अभियंता हैं गोरखपुर के, जिनकी ये प्रबल सिफारिश थी कि डीके सिंह को बहाल, इनसे पूछा है कि किस आधार पे आपने बहाल कर दिया 8 दिन के भीतर। एक व्यक्ति की जान की कीमत ये है कि 8 दिन में आप बहाल कर दोगे, जिसकी घोर लापरवाही के चलती है। वह ये खुद लिखा हुआ चिट्ठी में पीडब्ल्यूडी की। अब देखिए इनका हमने खंगाला, डीके सिंह कौन है, तो इनका हमारे पास जो ब्यौरा आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। ये मानव संपदा पोर्टल है पीडब्ल्यूडी का, इसमें हमने खंगालने की कोशिश की कि भाई ये कौन सी ताकत है, 8 दिन के अंदर एक व्यक्ति की जान जा रही है, FIR हो रही है, उसमें नाम नहीं पड़ रहा है इनका,
और 8 दिन के अंदर डीके सिंह बहाल हो जा रही हैं। ताकत क्या है, ये हमने खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि इनका 2014 में अपॉइंटमेंट हुआ है, 2016 में कंफर्मेशन हुआ है इनका। अब इसके बाद अगले पेज पर आइए, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि ये बलरामपुर में रहे, पहले बलरामपुर में रहे, 2014 से 2016 तक बलरामपुर में रहे, फिर उसके बाद गोरखपुर में आए हैं, 2016 से गोरखपुर में हैं, 2016 से 26, 21 जुलाई 2016, अभी जुलाई आएगी, 10 साल हो जाएगा। 10 साल से गोरखपुर में, कहीं ट्रांसफर नहीं। इतनी घोर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है डीके सिंह की। खुद पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, एक व्यक्ति की जान गई, सोचिए उसके घर पे क्या बीत रही होगी, उसके परिवार का कलेजा कितना कलप रहा होगा। क्या मिला उस परिवार को? पीडब्ल्यूडी की इस लापरवाही के एवज में उस परिवार को क्या मिला? घर वाले बेसहारा हो गए, खाने कमाने वाला कोई नहीं रह गया। बेहद गरीब परिवार है हंसराज यादव का, जो हमको जानकारी मिली है। और यहां 8 दिन के अंदर बहाल, और 10 साल हो जाएंगे एक ही जगह पर डटे हुए हैं जूनियर इंजीनियर डीके सिंह। ऐसे काम करता है पीडब्ल्यूडी का विभाग। योगी आदित्यनाथ जी, ये आपका विभाग है, ये आप विभाग चला रहे हैं, और इस विभाग पर वैसे भी कितने सारे आरोप लग चुके हैं। हमने तो पूरी सीरीज दिखाई है, पीडब्ल्यूडी में सीरीज दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 कैसे नियम बदल करके, और हजारों करोड़ के ठेके, कैसे अरबों का नुकसान, कैसे -75 टेंडर की लागत से -75 पर आप दे रहे हो, और कई टेंडर हमारी खबर चलाने के बाद कैंसिल भी किए गए हैं। आप सोचिए, ये जो तस्वीर है ये क्या बताती है? ये तस्वीर बताती है कि इस सिस्टम में क्या एक निर्दोष व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, जिसके पास सत्ता है, सत्ता का संरक्षण है, क्या वो पूरी तरह से अभयदान से युक्त है? ये सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि उस पर क्या कोई एक्शन नहीं होगा? क्या व्यक्ति विशेष की सत्ता का तंत्र चल रहा है? और अगर ये व्यक्ति विशेष की सत्ता का तंत्र है तो ये किस बात का लोकतंत्र है? ये सवाल उठता रहेगा। हंसराज यादव को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को अच्छी खासी धनराशि मुआवजे की मिलनी चाहिए, और ये जो हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे संस्कृति हो गई। एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हो पाया, 8 दिन के भीतर बहाल कर दिया गया। कौन सी ताकत है इसके पीछे? जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों को ये चाहिए कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ शब्दों में ना हो, वो जमीन पर दिखे। सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए, रोमन कहावत है, और ये हर जगह लागू होती है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करता हो उसके अपने विभाग में तो कम से कम जीरो टॉलरेंस की पिक्चर ना दिखे, एक ट्रेलर तो दिखे, एक झलक तो दिखे, एक छवि तो दिखे, कुछ सेकंड्स के लिए तो एक झपकी सी आए कि हाँ हाँ जीरो टॉलरेंस यहाँ दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और हम उम्मीद करेंगे, हमने सवाल नहीं पूछा है इसको लेकर के महकमे से, महकमा इस पर संज्ञान लेगा और दोषियों पर एक्शन लेगा, और साथ में हंसराज यादव की परिवार की मदद करेगा। पीडब्ल्यूडी के किए की सज़ा एक निर्दोष का परिवार क्यों भुगते, कब तक भुगते, किस बात के लिए भुगते? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा इसको।